प्यारे बच्चों, आज हम आपको महाकवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा और मनु सर्ग के एक कविता की व्याख्या करके आपको हम बताएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने उस कविता के माध्यम से किस प्रकार का संदेश दिया है। वो संदेश हम सामान्य मानव के लिए भी है, प्रकृति के लिए भी है और आम जनमानस के लिए भी है, क्योंकि आज के इस दौर में जहां हम काफ़ी ही निराशा का भाव हमारे अंदर है, तो उस निराशा को भाव को हम किस प्रकार सकारात्मक ले चलें, सकारात्मकता की ओर ले चलें, उस प्रकार का भाव उस कविता में है। उस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, कामायनी उनका महाकाव्य है, उनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। और यही नहीं, कामायनी छायावाद का वो उद्घोष है जिसमें पूरे के पूरे कवियों उसकी पूरी थीम उसमें दिखाई पड़ती है, छायावाद की पूरी थीम दिखाई पड़ती है। प्यारे बच्चों, कामायनी 15 सर्गों में विभाजित रचना है, जिसमें श्रद्धा और मनु का सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वह जब चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, चारों ही तरफ जो है निराशा का भाव रहता है मनु के हृदय में, तो श्रद्धा रूपी संचार आती है उनके पास, तो उनके मन के अंदर जो भाव होता है वो कैसे उसको जगाती है श्रद्धा मनु की, यह बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। और कविता किस प्रकार की है यह मैं तुमको सुनाता हूँ कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूप। प्रकृति जो है, नेचर जो है, हमेशा यौवन का श्रृंगार करता है। जिस प्रकार पतझड़ आ जाता है और पतझड़ आने के बाद चारों की तरफ प्रकृति में सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, नए नए कपोल जब आ जाते हैं पतझड़ के बाद, तो उसका स्वागत हमारी प्रकृति करती है। प्रकृति के अंदर एक अलग तरह का रोमांच आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ऐसा ही है। जीवन में भी जब निराशा का भाव आ जाता है और निराशा के भाव के बाद जब हम आशा का भाव लाते हैं, संचार का भाव लाते हैं, तो हमारे मन की जो ऊर्जा है, मन के जो संवेग है, मन का जो ऊर्जा का जो स्तर है, वो अपने आप इतना आ जाता है कि हमें चारों तरफ जो है सकारात्मक चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल और मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। तो जिस प्रकार बासी फूल यौवन का श्रृंगार नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी जो अगर चेतना का भाव नहीं है, संचार का भाव नहीं है, आगे बढ़ने की लालसा नहीं है, तो वह व्यक्ति वहीं थम जाता है। तो ठीक जिस प्रकार प्रकृति नए ऊर्जा का संचार अपने वातावरण से लेती है, उसी प्रकार हमें भी वह संचार लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के अंदर के निराशा के भाव को समाप्त करने का प्रयास किया है और हमें हमेशा आशा के भाव को ही अपने हृदय के अंदर लाने का प्रयास किया है। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। यह हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताने का, इसकी व्याख्या बताने का प्रयास किया है।